दोस्तों अनंगपुर चौक से लाइव हूँ। देख सकते हैं यहाँ कई हजार लोग इकट्ठे होने वाले हैं और स्थानीय पार्षद भी हैं। बड़ी बात यह है जो है बिंदे भराना। भाई साहब कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ? ऐसा है, अभी हम पूरा गांव अनंगपुर गांव लगभग 5000 की संख्या में हमारी माताएं बहनें बच्चे अनंगपुर गांव, लकड़पुर गांव, मेवला गांव, अनखीर गांव के समस्त लोगों को ये बता दिया गया है। अब जो जाति हम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दिखा के हो रही है, हम लोगों की ये पुरानी मलकियत जमीनें हैं और हम लोग बड़ी देर से हमारे बुजुर्गों का पूरा 1939-40 की बंदोबस्त से हमारी यहाँ जमीन मलकियत में नाम चला रहा है। अच्छा। और हमें जब ये नोटिफिकेशन हुआ 18/8/92 का जो नोटिफिकेशन हुआ, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें कोई इतला, कोई हमारी ग्रीवांसेस नहीं सुनी गई और अब आनन फानन में ये तोड़फोड़ गांव के लिए कर दी गई है। अच्छा। हम जिला प्रशासन से, हम हरियाणा सरकार में माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से ये निवेदन करते हैं कि पूरे का पूरा DLF गुड़गांव में अभी कोई बोल रहा था हमारे पेट पर लात मारा गया है गाँव वालों को, इसलिए जनाब जब हम घर से बेघर कर दिए। अच्छा। तो फिर हमारे पास बचाई क्या, पेट पे लात लगी। आज हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। ये सुनो, सरकार को अगर तोड़ना है तो जिमखाना क्लब भी जो है सेक्शन 4-5 में आती है। अच्छा। मानव रचना यूनिवर्सिटी भी पूरी उसी में आती है। 21 सेक्टर की सारी सोसाइटियां उसी में आती है। अच्छा। जहाँ से सरकार ने पैसे बनाए, जहाँ से सरकार ने बिल्डिंग बना के लोगों को फ्लैट बेचे, और ये पूरा का पूरा जो भारतीय रेल जा रही है यहाँ से, वो पूरी सेक्शन 4-5 में है। अच्छा। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब और जिला प्रशासन वाकई में न्याय चाहते हैं, वाकई में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस चाहते हैं, तो पहले उन जिमखाना क्लब को, उन यूनिवर्सिटियों को, उन रेलवे लाइन को, उन राजहंस होटल को, उनको उजाड़े। अच्छा। अगर ऑर्डर के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डेमोलिशन होगी तो उससे पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। अच्छा। हम लोगों के लिए कोई रिहेबिलिटेट नहीं है। आज इस 50 के टेम्परेचर में हमारे तमाम बुजुर्ग खड़े हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं। हाँ, देख रहा हूँ पूरा गांव खड़ा है। त्राही मची हुई है। हम ये मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे चंडीगढ़ लेवल का प्रशासन आए, हमारी बात सुने, कोई पिक एंड चूज ना करे। गुड़गांव में DLF भी बना हुआ है, तमाम गुड़गांव सेक्शन 4-5 में बना हुआ है। पूरे फरीदाबाद में अगर ये उखाड़ना चाहते हैं तो एक सिरे से चलिए ना। अच्छा। ये क्या मतलब है, 2 फार्म यहाँ तोड़ो, 2 फार्म यहाँ तोड़ो, 2 फार्म यहाँ तोड़ो। तो ये गुंडागर्दी हो रही है, ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से बता के। तो अभी हम भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। हम अपनी आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से हम अपनी मीडिया के माध्यम से बात को ऊपर चला रहे हैं। हमारे नेताजी यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे पार्षद जी हैं, बिंदे भराना जी, ये तमाम गांव के तमाम लोग, बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं। हमारी सबकी एक रणनीति बनी है कि शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कहेंगे। हमें प्रशासन मार दे, जला दे, काट दे, फूंक दे, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा। लेकिन एक ही मैसेज हम देना चाहते हैं, ऐसा समय चल रहा है, अभी परसों के दिन ही एक फ्लाइट गुजरात से उड़ रही थी। अच्छा। 2 मिनट में सारा मामला खाक हो गया। उसमें उप मुख्यमंत्री साहब भी बैठे हुए थे, उसमें तमाम देश की हस्तियां बैठी हुई थी। अनीति किसी के साथ करनी अच्छी नहीं है। ये जाति हो रही है, अनीति हो रही है। अच्छा। इसमें कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। जिला प्रशासन, DFO जब यहाँ तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारी बात तो सुने। अगर हम गलत हैं, हम सारे गाँव वाले आश्वासन देते हैं, हम खड़े होकर तोड़वाएंगे। ये हमारे जो मकान पीछे बने हुए हैं, ये 50-50 साल पुराने मकान बने हुए हैं। ना तो जब कोई यहाँ एक्ट आया था, ना कानून आया था, और राइट टू फंडामेंटल एक्ट के तहत हमें अपनी जमीनों का हक है। हम अपनी जमीनों के बारे में, जमीन सरकार हमसे नहीं छीन सकती। अकॉर्डिंग टू 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल आ गया। जबरदस्ती लैंड भी एक्वायर नहीं की जा सकती। हमारा यहाँ ऑनरशिप पे टाइटल है, हम लोग पुराने बैठे हुए। अरे तोड़िए तो उनको तोड़िए जिनसे लाइसेंस फीस आपने। मतलब आपके दादा परदादा की जमीनें हैं? अरे साहब, उससे ही पहले मेरा 700 साल का इतिहास है। अच्छा। हमारे यहाँ आनंदपुर का राजा आनंदपाल के टाइम का डैम बना हुआ है। पूरे आनंदपुर गांव का एक हिस्ट्री का गांव है। इस गांव का एक इतिहास है, जिसको सब तुर्क कर रहे हैं इस समय पे। ये जनता खड़ी है, ये कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देगी। तो दोस्तों देख रहे हैं पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है आनंदपुर जो यहाँ। ऐसा बता रहे हैं 5 से 7 हजार लोग, तमाम महिलाएं पहुँचने वाली है। देखते हैं, अभी दिखाएंगे। काफी आक्रोशित है तमाम फार्म हाउस इनके। पार्षद जी क्या कहेंगे? भाई साहब, भराना साहब, मान्य सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। ये जो तोड़फोड़ चल रही है, गांव 700 साल पुराना गांव है, और आज जो इतनी जनता आके खड़ी हुई है गांव की, पूरे घरों से निकल के बाहर आ गई है। अभी जो मैसेज चल रहा है कि गांव को तोड़ा जाएगा, और ये गांव की मलकियत जमीन है। मलकियत यही हमारी खेती है, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा आशियाना इसी मलकियत में बना हुआ है। और प्रशासन से पूरा गांव, पूरा इलाका ये कहना चाहता है कि भाई हमारी बात को सुना जाए। जब हमारी गाय भैंसों के खरक तक तोड़ दिए जाएंगे, या हमारे जो घरों में, जो रोड के ऊपर ये आबादी में, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे हमारे घर हैं,
तो आज के थोड़ी तो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। तो आज जो लोग इकट्ठे हुए वो ये हुए कि भाई प्रशासन की तरफ से एक मैसेज एक चल रहा है, ये सही चल रहा है गलत चल रहा है, उसके लिए लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं कि भाई गांव को तोड़ने का। तो आप गांव वालों के साथ हैं? तो जो हम पूरी तरह गांव वालों के साथ हैं और गांव नहीं टूटना चाहिए। मैं भी गांव है, अनंतपुर गांव गांव नहीं टूटना चाहिए। प्रशासन से हम शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे कि भाई गांव में अंदर एंट्री ना करें। जो फार्म हाउस है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला है उसमें भी सरकार के सामने गांव की तरफ से बात को रख रहे हैं कि भाई इसमें पीएलपी का जो है सेक्शन 4 जो लगा हुआ है वो आबादी में नहीं है। आबादी से अलग की अगर बात करते हैं, आगे के बहुत बड़े फार्म हाउस भी हैं, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन गाँव में अगर किसी ने बना रखा है कि फार्म हाउस गाय भैंस बांध रखी है, चलो रोजगार भी कर रहा है, मार्केट तो है नहीं, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कर, उसके लिए हम सब प्रशासन के सामने बात रखेंगे। फार्म हाउस की बात है, सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान जिमखाना क्लब पूरे आप इलाके के देख लोग रहे हो, करते, सभी हम ये जिमखाना क्लब इस आदेश में है, बड़े प्रशासन के अधिकारी आएंगे, अभी 5 फार्म हाउस को सरकार बना रही है, तो हमारे ये फार्म हाउस नहीं है, ये गाँव का ही आते हैं। काफी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, कई हजार लोग इकट्ठे हैं। ये देखें, इधर देखें, ये अनंतपुर चौक है, यहाँ देखें, ये देखें। और गांव की तमाम महिलाएं भी यहाँ पहुँच रही हैं और उधर पुलिस भी पहुँच रही है। ये देखिए, चौक पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, तो इधर पुलिस पहुँच रही है। देखिए, काफ़ी पुलिस मैं देख रहा हूँ अनखेर चौकी के पास खड़ी है। गांव वालों का कहना है कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे। ये देखिए, फिलहाल अभी लोग गांव के मुहाने पे खड़े हैं। ये देखिए, इधर देखिए, तमाम युवा हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। पूरा गांव चौक पर मौजूद है। देख रहे हैं, तो कल आपने देखा कि कुछ फार्म हाउस तोड़े गए गांव में। गांव वालों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है, दादा परदादा की ज़मीन है, 500-700 साल पुरानी ज़मीन है। ये देखिए, और मैं धर्मेंद्र प्रताप, ये देखिए, अभी दिखाएंगे